जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में देखो हम लोग क्या देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम लोग इंग्लिश पढ़ना और जैसे इंग्लिश यहाँ पर दी हुई है, एक स्टोरी है, ठीक है, एक प्रकार से पैराग्राफ है, स्टोरी है। तो बहुत ही प्यारी स्टोरी है। इसकी हिंदी हम लोग देखने वाले हैं। एक एक शब्द की हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले हैं, हिंदी देखने वाले हैं। आपको क्या करना है, वीडियो में अंत तक बने रहना है, ठीक है। वीडियो में आप लोगों को अंत तक बने रहना है। आप लोगों को हिंदी निकालना आ जाएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर एक एक शब्द की मैं यहाँ पर तोड़ तोड़ कर आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आपको इसे पढ़ना है और यहाँ पर इंग्लिश को पढ़ना है और उसकी हिंदी निकालनी है। तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँच सके। जैसे यहाँ पर यदि हम लोग बात करें तो क्या लिखा हुआ है, ट्रू वेल्थ, TRUE, इसे क्या पढ़ेंगे, ट्रू वेल्थ, इसे क्या पढ़ेंगे, वेल्थ। ट्रू वेल्थ मतलब सच्चा धन, इसका मतलब क्या हो जाएगा, सच्चा, ठीक है। और वेल्थ क्या हो जाएगा, धन, तो हो जाएगा सच्चा धन, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, सच्चा धन। अब यहाँ पर बात करें तो इन ए स्मॉल विलेज, कॉमा, ठीक है। इन क्या है, प्रीपोजिशन है। एक स्मॉल मतलब छोटा, विलेज गांव, तो एक छोटे गांव में, इसकी हिंदी क्या हो जाएगी, एक छोटे गांव में। ए मीन्स एक, इन मीन्स क्या हो जाएगा, में। ये क्या है, प्रीपोजिशन है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। स्मॉल क्या होता है, छोटा होता है। विलेज क्या हो जाएगा, गांव। ए मीन्स एक, तो आप लोग जानते ही होंगे, ठीक है। इन ए स्मॉल विलेज, एक गांव में, ठीक है, एक छोटे गांव में। देयर लिव्ड ए बॉय, एक लड़का रहता था, ठीक है। इसकी हिंदी यहाँ पर क्या हो जाएगी, देयर लिव्ड ए बॉय। देखो देयर कोई मीनिंग नहीं देता है, डमी सब्जेक्ट है। देयर जो है वो डमी सब्जेक्ट है, एक कोई मीनिंग नहीं देता, आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये मीनिंग देता है जब एडवर्ब ऑफ प्लेस का कार्य करता है। वो कब करेगा, वो मैं आप लोगों को भविष्य में आगे कभी बताऊंगा, ठीक है। देयर लिव्ड ए बॉय नेम्ड मोहन, एक लड़का, ठीक है, एक लड़का रहता था, नेम्ड मोहन, मोहन नाम का एक लड़का रहता था। कहाँ, इन्हें छोटे गांव में, एक छोटे गांव में। लिव्ड मतलब रहना, ठीक है। देखो LIVE, लिव मीन्स रहना होता है, डी जुड़ा यानी सेकेंड फॉर्म है। ए बॉय मतलब लड़का, एक लड़का, ठीक है, ए मीन्स एक लड़का। नेम्ड मतलब नाम हो जाएगा, ठीक है। मोहन तो नाम है, आप लोगों को पता है क्या है, मोहन, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही होगा। तो लिव्ड ए बॉय, एक लड़का रहता था, मोहन नाम का, मोहन नाम का एक लड़का रहता था। ही डिडंट, देखो डिड नॉट, इसका मतलब होता है डिड नॉट, लेकिन इसे हम लोग यहाँ पर कॉमा लगा के शॉर्ट में लिखा गया, तो पढ़ेंगे डिडंट। ही डिडंट हैव नाइस क्लोथ्स, हैव मतलब रखना, डिडंट नहीं, ठीक है। उसके पास डिड नहीं थे। देखो हैव, हेज, हेड, इसका मतलब रखना होता है किसी चीज़ को, ठीक है, या उसके पास होना। उसके पास नहीं थे नाइस क्लोथ्स, अच्छे कपड़े, और मच मनी, या देखो मच मतलब ज़्यादा होता है या ज़्यादा धन। उसके पास ना तो अच्छे कपड़े थे और ना ही उसके पास क्या था, ज़्यादा मनी थी। वट, देखो यहाँ पर इसकी हिंदी देख लेते हैं, उसके, ठीक है। ही मीन्स वह होता है या उसके, नहीं थे, डिडंट नहीं थे, ठीक है। हैव क्या हो जाएगा, पास, उसके पास नहीं थे। नाइस मतलब अच्छे, ठीक है, नाइस क्या हो जाएगा, अच्छे। क्लोथ्स कपड़े, क्लोथ्स क्या हो जाएगा, तो कपड़े हो जाएगा। और, ठीक है, ये क्या है, और, या, ठीक है, इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे, या, ठीक है। और या, मच मतलब ज़्यादा, मच क्या हो जाएगा, ज़्यादा, ठीक है, मच ज़्यादा। मनी मतलब धन, ज़्यादा धन, ठीक है। ही डिडंट हैव, उसके पास नहीं थे, नाइस क्लोथ्स, अच्छे कपड़े, और या मच मनी, ज़्यादा धन। वट, लेकिन, वट क्या हो जाएगा, तो लेकिन हो जाएगा, ठीक है। ही हैड ए वेरी बिग हार्ट, वह रखता था एक बड़ा हृदय, ठीक है। बड़ा हृदय मतलब शरीर वाला ये हृदय नहीं, जो दिल होता है उसकी बात नहीं हो रही है। देखो बिग हार्ट रखना मतलब एक अच्छे दिल वाला व्यक्ति होना, एक उदार व्यक्ति होना, ठीक है। ही, उसके पास, ठीक है, यह बार रखता था, ठीक है, उसके पास एक बड़ा दिल था, या वह उदार व्यक्ति था, ठीक है। यहाँ पर हम कह सकते हैं उसके पास
ए मीन्स एक, बिग मीन्स बहुत, बिग मीन्स बड़ा, हार्ट मीन्स दिल, ठीक है, था, ठीक है, उसके पास एक बहुत बड़ा दिल था, मतलब वो एक उदार व्यक्ति था, ठीक है, वो एक उदार व्यक्ति था। अब आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं इन देट विलेज, ठीक है, इन मीन्स में हो जाएगा, इन क्या प्रीपोजिशन है, इन मीन्स में हो जाएगा, ठीक है, देट विलेज, देट विलेज का मतलब उस गांव में, ठीक है, इन देट विलेज उस गांव में, देट मतलब उस, विलेज मतलब गांव, तो उस गांव में देयर वाज एन ओल्ड वोमेन, देयर वाज एन ओल्ड वोमेन, मैंने बताया आप लोगों को यहाँ पर देयर कोई मीनिंग नहीं देता, एन ओल्ड वोमेन, एन मीन्स एक, ठीक है। अब यहाँ पर यदि आप लोगों को मैं एक बात बताऊं तो आप लोगों को देखना, यहाँ पर एन मीन्स एक हो गया, यहाँ पर ए मीन्स एक, तो ऐसा क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर एक क्या है, वोवेल, वोवेल से पहले यदि ए लगाना है तो ए नहीं लगाएंगे, वहाँ पर एन लगता है एक के लिए, ठीक है, और कोई कॉन्सोनेंट है तो उसके पहले ए ही आता है। आप लोगों को ये आर्टिकल में शायद पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आप लोग धीरे धीरे ये चीज़ें जान जाएंगे। एन एक ओल्ड मतलब बूढ़ा या बूढ़ी, ठीक है, तो यहाँ पर बूढ़ी हो जाएगा, वोमेन मीन्स औरत, ठीक है, क्या हो जाएगा, इन देट विलेज उस गांव में, देयर वाज एन ओल्ड वोमेन एक बूढ़ी औरत, हु लिव्ड एलोन, जो, हु का मतलब जो, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, तो उसी औरत की बात रहती, जो रहती थी, रहती थी, एलोन मतलब अकेले, जो अकेले रहती थी, ठीक है, उस गांव में एक बूढ़ी औरत है जो क्या थी, वो अकेले रहती थी। प्यूपल, प्यूपल का मतलब लोग, प्यूपल क्या हो जाएगा, लोग, कहाँ के लोग, गांव के लोग, प्यूपल ऑफ्टन मेड फन, देखो ऑफ्टन मेड फन का मतलब उसका मजाक उड़ाते थे, उसका मजाक बनाते थे, ठीक है, प्यूपल लोग, ऑफ्टन मेड फन उसका मजाक बनाते थे, ठीक है, उसका, ऑफ हर उसका, ठीक है, ऑफ हर उसका, प्यूपल ऑफ्टन मेड फन ऑफ हर, यानी उसका मजाक बनाते थे, ठीक है, मजाक बनाते थे, जो लोग थे वो उसका मजाक बनाते थे। विकाज क्योंकि, विकाज क्या हो जाएगा, क्योंकि, विकास क्योंकि, सी हैड नथिंग उसके पास कुछ नहीं था, सी हैड नथिंग उसके पास कुछ नहीं था, या कुछ नहीं रखती थी, मतलब वो बिल्कुल ही गरीब औरत थी, ठीक है, सी मतलब उसके पास, हैड नथिंग उसके पास कुछ नहीं था, उसके पास कुछ नहीं था, या वह कुछ नहीं रखती थी, सी हैड नथिंग उसके पास कुछ नहीं था, बट लेकिन, बट का मतलब लेकिन, लेकिन एवरी डे प्रत्येक दिन, एवरी डे का मतलब प्रत्येक दिन, एवरी डे प्रत्येक दिन, एवरी डे प्रत्येक दिन, मोहन वुड हेल्प हर, मोहन नाम है, ठीक है, मोहन कौन है, वो लड़का जिसकी शुरुआत में बात हमने की थी, जो उसी गांव में रहता था, मोहन वुड हेल्प हर मोहन उसकी सहायता करता था, ठीक है, मोहन उसकी सहायता करता था, मोहन वुड हेल्प हर, मोहन हेल्प मतलब क्या हो जाएगा, सहायता, हेल्प सहायता, ठीक है, मोहन उसकी सहायता करता था, वट एवरी डे लेकिन मोहन, वट लेकिन एवरी डे प्रत्येक दिन, मोहन वुड हेल्प हर उसकी सहायता करता था, ब्रिंगिंग, ब्रिंगिंग मतलब ले जाकर, ब्रिंगिंग मतलब ले जाकर, हर फूड उसके लिए खाना, ले जाकर, ठीक है, ब्रिंगिंग ले जाना, हर फूड, ब्रिंगिंग हर उसके लिए, ठीक है, ब्रिंगिंग हर उसके लिए, फूड मतलब खाना, एंड और वाटर मतलब पानी, ठीक है, उसके लिए खाना और पानी वो क्या है, डेली ले जाता था उस बूढ़ी औरत के लिए, यानी मैंने अभी आप लोगों को शुरुआत में बताया था कि मोहन जो था उसके पास ज़्यादा है तो कुछ नहीं, लेकिन वो एक उदार व्यक्ति है, ठीक है, ब्रिंगिंग ले जाना, ठीक है, ब्रिंगिंग ले जाता था हर उसके लिए फूड एंड वाटर खाना और पानी। अब आइए आगे हम लोग देखते हैं इस स्टोरी में क्या दिया हुआ है। वनडे, वनडे का मतलब एक, डे मतलब दिन, एक दिन, वनडे एक दिन,
ए बिग फेयर वाज हेल्ड इन द विलेज। हेल्ड मतलब लगना होता है, ठीक है। मेला जैसे कहीं लगा है उसके लिए हम लोग हेल्ड किसका इस्तेमाल करते हैं, तो हेल्ड का। ए मतलब एक, बिग मतलब बड़ा हो जाएगा, फेयर आपको ध्यान रखना है क्या होता है, मेला होता है। वाज हेल्ड लगा, ठीक, वाज हेल्ड लगा, इन द विलेज गांव में, ठीक, इन द विलेज गांव में, इन मीन्स में, ये क्या है, प्रीपोजिशन, इन द विलेज गांव में। ऑल द चिल्ड्रन सभी बच्चे, ऑल द चिल्ड्रन मतलब सभी बच्चे, ठीक है। ऑल द चिल्ड्रन सभी बच्चे वर बिजी, वर बिजी मतलब व्यस्त, ठीक, बिजी का मतलब क्या हो जाएगा, व्यस्त, वर बिजी व्यस्त थे, ठीक है, बाइंग खरीदने में, ठीक है, इसमें खरीदने में, टॉयज मतलब खिलौने, टॉयज क्या हो जाएगा, खिलौने खरीदने में। एंड और, ठीक है, एंड क्या हो जाएगा, और। स्वीट्स मतलब मिठाई, स्वीट्स क्या होता है, मिठाई, ठीक है। ऑल द चिल्ड्रेन सभी बच्चे वर बिजी व्यस्त थे, बाइंग, देखो वी यू वाई, वाई मतलब खरीदना होता है, आई एन जी खरीदने में, बाइंग खरीदने में, टॉयज खिलौने, एंड स्वीट्स मिठाई और खिलौने खरीदने में सारे बच्चे जो थे बिजी थे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। मोहन नाम है, मोहन हैड नो मनी, मोहन के पास कोई धन नहीं था, ठीक है, मोहन हैड नो मनी, मोहन के पास कोई धन नहीं था, नो मतलब कोई नहीं, ठीक है, कोई नहीं, मनी मतलब धन, उसके पास कोई धन नहीं था, यानी उसके पास धन ही नहीं था बिल्कुल, ठीक है। बट लेकिन, ही स्टिल मैनेज टू बाई ए स्मॉल फ्लावर, देखो ही स्टिल मतलब उसने, उसने, स्टिल मतलब फिर भी, स्टिल का मतलब फिर भी। देखो मैनेज का मतलब क्या होता है, यहाँ पर मैनेज की यदि हम लोग बात करें, मैनेज का मतलब जैसे किसी चीज़ को व्यवस्थित करना, ठीक है, या किसी चीज़ में कामयाब होना, ठीक है, मैनेज्ड। लेकिन उसने में फिर भी, देखो ही स्टिल उसने फिर भी मैनेज किया, ठीक है, टू बाई खरीदना, खरीदा, ठीक है, क्या खरीदा देखते हैं, उसने मैनेज करके खरीदा है, क्या खरीदा है, ए स्मॉल फ्लावर, ए मतलब एक, स्मॉल मतलब छोटा, ठीक है, स्मॉल मतलब छोटा, फ्लावर मतलब फूल, फ्लावर क्या हो जाएगा, फूल। इसने, उसने क्या किया है, एक स्मॉल फ्लावर खरीदा है, फॉर के लिए, फॉर के लिए मतलब, फॉर का मतलब होता है के लिए, द ओल्ड वुमेन बूढ़ी औरत के लिए, बूढ़ी वुमेन मतलब औरत, बूढ़ी औरत के लिए, ठीक है। अब आगे हम लोग यहाँ पर देखते हैं, टीयर्स ऑफ जॉय फेल्ड हर आइस, टीयर्स मतलब आंसू, ठीक है, ऑफ जॉय खुशी के, ठीक है, टीयर्स मतलब आंसू हो जाएगा, टीयर्स आंसू, ऑफ जॉय आनंद, ठीक है, आनंद, ठीक है, जॉय मतलब आनंद या खुशी के आंसू, ठीक है। फेल्ड मतलब गिरे, फेल्ड का मतलब हो जाएगा गिरे, हर आइज उसकी आंख से, किसकी आंख से, उस बूढ़ी औरत की आंख से जिसके लिए वो मोहन फूल लेके गया था, उसकी आंख से, ठीक है। सी सेड, सी सेड का मतलब उसने, सेड मतलब कहा, उसने कहा, सी सेड उसने कहा, माई चाइल्ड मेरे बच्चे, माई चाइल्ड का मतलब मेरे बच्चे, ठीक है, माई चाइल्ड मेरे, और यहाँ पर चाइल्ड मतलब बच्चे, ठीक है, मेरे बच्चे, रियल वेल्थ वास्तविक धन, रियल मतलब क्या हो जाएगा, वास्तविक, ठीक है, रियल वास्तविक, वेल्थ धन, रियल धन मतलब वास्तविक धन, इज नॉट मनी, यानी वास्तविक जो धन की बात हो रही है यहाँ पर, इज नॉट मनी वो धन नहीं है, ठीक है, इज नॉट मनी, इज नॉट नहीं है, इज नॉट नहीं है, मनी मतलब धन, ठीक है। रियल वेल्थ वास्तविक धन, इज नॉट मनी, यानी जो वास्तविक धन है, सच्चा धन है जो हमारे पास, ठीक है, वो मनी नहीं है, वो क्या है, वो अब एक बूढ़ी औरत देखो कितनी अच्छी बात कहेगी, रियल वेल्थ वास्तविक धन, इज, देखो WIN विन मतलब होता है जीतना, और विगनिंग लिखा है, ए प्लेस, ठीक है, रियल धन वास्तविक धन, ठीक है, रियल वेल्थ वास्तविक धन, इज विनिंग जीतता है, ए प्लेस एक स्थान, ए मतलब एक, प्लेस मतलब स्थान, ठीक है, विन मतलब जीतना,
जीतता है, ठीक है। इन समवन्स हार्ट, यानी किसी का दिल जीतता है। जो वो कह रही है कि वास्तविक धन वो नहीं है, ठीक है, जो तुम समझते हो तुम्हारे पास नहीं। वास्तविक धन वो है जो किसी का हृदय जीतता है, यानी किसी का दिल जीतता है, यानी किसी के खुशी का कारण बनता है, ठीक है। समवंश मतलब किसी के, देखो एपिस्ट्रोफी कामा है और यस है, तो मतलब यस का मतलब का की के हो जाएगा, तो किसी का हार्ट मतलब हृदय, हार्ट मतलब हृदय जीतता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा सेंटेंस है। रियल वेल्थ इज नॉट मनी, वास्तविक धन जो है, वास्तविक धन धन नहीं है, या वास्तविक धन मनी नहीं है। रियल वेल्थ वास्तविक धन इज बिनिंग्स मतलब जीतता है, ए प्लेस एक स्थान, इन संबंध हट किसी के हृदय में अपना जो दिल जीतता है, ठीक है। जैसे मैंने आपकी सहायता की तो आपके नज़रिए से मेरी रिस्पेक्ट और बढ़ जाएगी, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर बात कह रही हैं कि जो वास्तविक धन है वो धन नहीं है, मतलब वास्तविक धन वो है जो जीतता है किसी का हृदय, ठीक है। दैट डे उस दिन, ठीक है, दैट डे उस दिन। मोहन लर्ट मोहन ने सीखा, ठीक है। लर्ट मतलब याद करना होता है, लेकिन यहाँ पर स्टोरी में इसका मतलब याद करना। मोहन लर्ट मोहन ने सीखा, क्या सीखा अभी देखते हैं। मोहन ने सीखा दैट की ट्रू वेल्थ सच्चा धन, ट्रू वेल्थ सच्चा धन, इज काइंडनेस दयालुता है, सच्चा धन इज है, काइंडनेस दयालुता। हालांकि जो इज है वो कोई मीनिंग नहीं देता, हेल्पिंग वर्ब जो होते हैं वो कोई मीनिंग नहीं देती, ठीक है। दयालुता। इट नेवर मतलब यह, नेवर मतलब कभी नहीं। फेड्स मतलब फीकी पड़ती हैं, फीका पड़ना, मतलब फीका पड़ना का मतलब अभी मैं आप लोगों को समझाऊंगा। फीका पड़ना, देखते हैं इस सेंटेंस को। दैट डे उस दिन, मोहन ने सीखा दैट की ट्रू वेल्थ सच्चा धन, इज काइंडनेस दयालुता है। मोहन दैट डे उस दिन, मोहन ने सीखा दैट की ट्रू वेल्थ सच्चा धन, इज काइंडनेस दयालुता है। इट नेवर यह कभी नहीं, फेड्स फीकी पड़ती मतलब यह कभी भी बेकार नहीं जाती, फीकी नहीं पड़ती, मतलब जो हमारे अंदर काइंडनेस दयालुता होती है वो कभी भी फीकी नहीं पड़ती है, वो बेकार नहीं जाती है। जैसे आपने किसी की मदद की तो हो सकता है वो भविष्य में आपकी मदद करे, इसका मतलब यही है कि वो कभी भी बेकार नहीं जाती या कभी भी फीकी नहीं पड़ती। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।